है जो कि पेनिनसुलर जो रिवर है वो वेस्ट में फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा और तापी जो मेन रिवर है वेस्ट में फ्लो होने वाली वो कौन कौन सी है? नर्मदा और तापी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा तापी है, और भी रिवर हैं, लेकिन कम रिवर है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए नर्मदा और तापी जो है सबसे बड़ी रिवर्स में है जो वेस्ट में फ्लो हो रही है। बाकी सारी जो बड़ी रिवर है वो किधर फ्लो हो रही है? ईस्ट में फ्लो हो रही है। ठीक है, ईस्ट में फ्लो हो रही है। दामोदर, सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पन्नेर, ये जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं, महानदी वगैरह, सब किधर फ्लो हो रही है? ईस्ट में। वेस्ट में फ्लो करने के लिए सबसे बड़ी जो दो रिवर्स हैं वो है नर्मदा और तापी। अब यहाँ आपको मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कल ईस्ट फ्लोइंग रिवर करेंगे, आज सिर्फ वेस्ट तक करेंगे। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आप देखिए कौन कौन सी रिवर है। तो यहाँ पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है नर्मदा मिलेगी। कौन सी रिवर मिलेगी? नर्मदा निकलती है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से। कहाँ से निकलती है? और ये रिफ्ट वैली में बहती है बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। दो रिफ्ट वैलीज हैं, विंध्या की वैली और सतपुरा, इन दोनों के बीच में बहती है। ठीक है, एमपी महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक होते हुए जाके गल्फ ऑफ कॉम्बे या गल्फ ऑफ कंबात में गिरती है। ठीक है ओके। एमपी के अंदर आपने धुआंधार फॉल का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है। धुआंधार फॉल सुना है? ये धुआंधार फॉल जो है वो यहीं पे है, नर्मदा रिवर पे ही। ठीक है, ओके। और इसके बाद में ये मर्ज्ड हो जाती है किससे? बरोच में। ठीक है, ओके, भरूच में गुजरात के अंदर ये जाती है। और सरदार सरोवर डैम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस डैम है सरदार सरोवर डैम, दैट इज सरदार सरोवर डैम भी ये नर्मदा पे ही है। ठीक है, और इसमें अन नंबर ऑफ डैम्स हैं, कई सारे डैम्स आपको मिलेंगे। इसकी छोटी छोटी मतलब जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी डैम बने हुए हैं। और उस साइड में क्योंकि साउथ इंडिया में कंजर्वेशन की जरूरत होती है, वाटर ज्यादा है ना, तो उधर क्या नाम है, डैम वगैरह काफी सारे बने हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, नर्मदा रिवर फ्लो टू ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, while most of the other river, okay, large peninsular river flow west to east. why? क्या रीजन? ठीक है, तो इट फ्लो, ये क्या, इट ऑक्यूपाई अ लीनियर रिफ्ट वैली। दूसरा, इट फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा। ठीक है, द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट, 2013 में क्वेश्चन है, द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। द लैंड स्लोप ऑफ वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का जो स्लोप है, ठीक है, क्या कह रहा है, द लैंड स्लोप टू वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया से वेस्ट की राइट में स्लोप है, ऐसा है क्या? स्लोप तो ऐसा नहीं, गलत बात कह रहा है। विंध्या सतपुरा के बीच में बह रही है तो सही बात है, लेकिन इससे वाई तो आंसर नहीं मिल रहा ना, वो वाई बोल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, वो ऑक्यूपाई करती है रिफ्ट वैली को, रिफ्ट वैली को ऑक्यूपाई करती है, ये बात भी सही है। ठीक है ना, तो रीजन पूछ रहा है, तो रिफ्ट वैली का जो स्लोप है, जो रिफ्ट वैली है वो वेस्ट टू ईस्ट है, उधर स्लोप ही वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट है स्लोप, यानी स्लोप ज्यादा किधर है? ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में कम है, और रिफ्ट वैली का वो हमारी स्टडी से हमें पता चलता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर सिर्फ 1 होगा, 2 और 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात तो सही है कि क्या नाम है बात तो सही है कि विंध्या और सतपुरा के बीच में बह रही है, लेकिन वाई पूछा उसने ना, वो लोकेशन नहीं पूछा उसने, समझ रहे हो, रीजन पूछा है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान में रखना होता है। ये देखिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये खतरनाक क्वेश्चन, इसको पढ़िए जरा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्या क्वेश्चन है देखिए, पढ़िए। At which one of the following place do two, ठीक है, टू important river of India originate, while one of them flow towards north and merge with another important river, ठीक है, flowing towards Bay of Bengal, other one flows towards Arabian Sea.
ठीक है ना। अब ये देखिए आप, इसमें ये दे रहा है बद्रीनाथ, अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, और ऐसे ऐसे, तो आदमी सोचे, ठीक है ना, महाबलेश्वर, नासिक, ये सब दे रहा है। आप ये देखिए कि अगर ये क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो तो इसमें रिवर का नाम दिया उसने एक बार भी है। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि भाई वो इंडस इंडस जो है वो भी तो इधर जा रही है, इंडस किधर जा रही है, सुनिए बात सुनिए, इंडस किधर जा रही है, वेस्ट में जा रही है ना, और अरेबियन सी में जा रही है। एक बार सोचिए आप, कैलाश रेंज में जो है, और इधर इधर कहाँ जा रही है, इधर यार्लिंग सांगपो भी आ रही है, ब्रह्मपुत्र में, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो आदमी कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे ऐसी बातें हो सकती थी, लेकिन पूरी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, तो कितना टफ क्वेश्चन है ये एक्चुअल में देखा जाए तो। संभावनाएं बहुत हो सकती है, तो ठीक है आज आपको पता है, फटाक से बोल दोगे अमरकंटक प्लेटू, ठीक है, और आप इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे कि क्या नाम है, ईस्ट में ये उधर से निकल रही है, क्या नाम है, ये बात कर रहा है नर्मदा की, कि नर्मदा जो है वो वेस्ट में फ्लो हो रही है, जाके गल्फ अरेबियन सी में जाके गिरेगी, और इधर से सोन जाएगी, और वो क्या नाम है गंगा से मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट रिवर जो कि उससे जा रही है। लेकिन ऐसे कितनी जगह पे इतनी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ पकड़ने वाली जो चीजें हैं, उससे जाके आप कर पाओगे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू इंपॉर्टेंट रिवर, अब इसने बोला इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है, इंपॉर्टेंस में बड़ी रिवर्स की बात की जाएगी, ठीक है ना, while one of them flow towards north, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, एक नॉर्थ में बहती है और मर्ज होती है अनदर इंपॉर्टेंट रिवर, एक और इंपॉर्टेंट रिवर से मर्ज होती है, नॉर्थ में बहकर कौन सी मर्ज हो रही है, तो यहाँ पे एक ये दिख रही है कि नॉर्थ में बहकर वो मर्ज हो रही है, सोनी है जो मर्ज हो रही है गंगा के साथ, ठीक है ना, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी, ठीक है, जहां ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी अदर जो है वो जाएगी अरबियन सी में गिरेगी, नर्मदा की बात कर रहे हैं, तो वो जगह अमरकंटक प्लेट हुए। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन आंसर करना उस समय के लिए बहुत टफ डिफिकल्ट रहा होगा। हाँ हाँ बेटा तुम्हारा, अरे तुम लोग इंटेलिजेंट हो यार। हाँ वो तो मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ ना। ठीक है चलो। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो आंसर देना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ रटे हुए हैं तो आंसर दिया है, नहीं तो वो टफ चीज है, ठीक है, आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है जब तक आपको याद ना हो, क्योंकि वो इस तरह से इमेजिन कर लेना कि कहाँ पे है, दैट इज नॉट। हाँ अरे भाई ठीक है भाई, ठीक, बढ़िया। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं इतना समझता हूँ, ये ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया पढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ो, तापी पे आ जाओ, तापी पे। मेरे कहने का मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि ध्यान देना जरूरी है, ओके, बहुत जरूरी है, ये रटा हुआ बात नहीं है, ये तो सबको पता था, मैं क्वेश्चन 4 बार बता चुका हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना जरूरी। नॉर्थ से इसमें यमुना की किसी ट्रिब्यूटरी को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन क्यों नहीं हो सकती भाई, बेतवा, केन, ठीक है, अब आप एक देखिए कि बेतवा है, केन है, ठीक है, और इधर क्या नाम है, कौन सी है, चेनाब, नहीं वो नहीं, बेतवा, केन, और क्या नाम है ये सारी रिवर इधर जा रही हैं और यमुना से मिल रही है, ठीक है, उधर उधर भी कोई ना कोई स्ट्रीम निकल रही है। लेकिन अब क्योंकि महाबलेश्वर में क्या ऐसा सीन हो रहा है, उसमें से ऑप्शन से देखना पड़ेगा, वो जिस टाइम उन्होंने पहली बार किया होगा ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, जिन लोगों ने किया होगा उस समय, ठीक है, कौन सी ईयर में आया है, 2009 में, तो 9 में जिन्होंने एग्जाम दिया होगा ना उनके लिए टफ क्वेश्चन रहा होगा, आसान नहीं रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तापी, तापी जो है या ताप्ती जिसको बोलते हैं, ये बैतुल प्लेटू से निकलती है, और मैं आप लोगों को याद करो बताया था कुछ, महादेव हिल्स के नीचे, ठीक है, महादेव हिल्स के नीचे बैतुल प्लेटू है, वहां से निकलती है, ठीक है, और ये फ्लो करती है साउथ ऑफ सतपुरा, सतपुरा से साउथ होते हुए निकलती है ये, ठीक है ना, इसके एक रिवर आती है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, पूर्णा, ठीक है, ओके, और ये पूर्णा जो है ये आके ज्वाइन करती है तापी को, तापी निकल जाती है राजपीपला के साउथ से होते हुए, ठीक है ना, और कहाँ पहुंचेगी, जाके गिरेगी, मर्ज करेगी, सूरत के पास जाएगी, और सूरत से जाएगी के ये गिरेगी किसमें, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है, और कॉम्बे गल्फ में, और ये जो ट्रेवल करती है ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों को ट्रेवल करती है, किसको किसको ट्रेवल कर रही है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्लियर है, क्लियर है, आ रही बात समझ में, कर लिया,
अब देखिए तापी देख लिया हमने। अब आज ये देखिए यहाँ पे अदर जो फ्लोइंग रिवर है तो दो हो गई, नर्मदा तापी देख लिया। अब अरावली से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर आती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, साबरमती। कौन सी रिवर? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना है? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना नहीं है? गांधी जी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो साबरमती जो है अरावली से निकलती है, ठीक है, और गल्फ ऑफ कॉम्बे गल्फ में ही जाके गिरेगी। और एक रिवर है माही, क्या नाम है? माही वाला भी गाना है, ठीक है, लेकिन गाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माही जो है, और माही आपके धोनी साहब को भी कहते हैं ना, तो माही जो है ये रिवर है और ये विंध्या से निकल रही है, गेटिंग? ये भी गल्फ ऑफ कम्बात में ही जाके गिरती है, राइट? क्लियर है? अब इसके अलावा गोवा में मैंने दो इंपॉर्टेंट रिवर का नाम बताया था, आप लोगों को याद करो, मांडवी और जुआरी। मैंने बोला था दो रिवर है गोवा के अंदर इंपॉर्टेंट, जो वेस्ट में फ्लो हो रही है, छोटी छोटी रिवर्स है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में से निकलती हैं, ठीक है, और जाके गिरती है ये क्या नाम है आपका अरेबियन सी में। तो ये जो है, ये इसमें एक रिवर है मांडवी, ठीक है, क्या है? मंडोवी है वैसे, ठीक है, और दूसरी है जुआरी। तो मंडोवी के लिए मवाली जुआरी याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, मंडोवी एंड जुआरी। तो मवाली जुआरी दो रिवर, और ज्यादातर गोवा में क्या होता है, ज्यादातर लोग दारू वारू पीने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मवाली जुआरी दोनों याद रख लो, हो जाएगा मांडवी एंड जुआरी, दो रिवर गोवा में, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, छोटी रिवर है, ओके, याद हो गया? उसके बाद में फिर आप आ जाइए कर्नाटका। कहां पे आ गए? कर्नाटका। कर्नाटका में तीन रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग छोटी छोटी रिवर्स हैं, काली नदी, सारावती, ठीक है, कौन कौन सी? काली नदी, सारावती और नेत्रावती। कौन सी तीन रिवर है इंपॉर्टेंट? काली नदी, नदी, शारावती और नेत्रावती, ऊपर से नीचे, काली नदी, शारावती एंड नेत्रावती। और वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल जो है जॉग फॉल इंडिया का, वो सारावती रिवर पे है। किस पे है? सारावती रिवर, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल है इंडिया का, कहां पे है? शारावती रिवर पे, ओके, याद हो गया? फिर आपको केरला पे आ जाइए, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एक मिलेगी पेरियार, कौन सी? दूसरी मिलेगी पंबा। पंबा और पेरियार दो रिवर मिलेंगे आपको। कौन कौन सी रिवर मिलेगी? पंबा, पंबा को आप पता है आपको अन्नामलाई हिल से निकल रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं। पेरियार रिवर, पेरियार रिवर मैंने बताया था ना कि अन्नामलाई हिल से निकल के वेमनाथ लेक के नॉर्थ साइड से निकल रही है, राइट? और दूसरी मैंने आपको बताए थे पंबा रिवर। पंबा रिवर जो है कार्डमम हिल से आ रही है। कार्डमम हिल आपको पता है नॉर्थ नीलगिरी के भी साउथ में है, ओके। सबसे लास्ट पॉइंट जो है कार्डमम हिल है। कार्डमम हिल से कौन सी निकल के आ रही है? पंबा। तो दो रिवर हो गई, पेरियार और पंबा, ये आपका केरला में मिलेंगे, राइट? तो हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी देख लिया इंडिया की, ठीक है, एक बार रिकॉल करेंगे। हाँ भाई, देख लिया मोनी? इंडस कई बार करा चुका हूँ, वो सब करा चुका हूँ, पहले यहां से कर लेते हैं, या इंडस से कराऊं? कहां से? पेनिनसुलर रिवर से कराऊं, ओके, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा देखा, ब्रह्मपुत्रा जहां तक पढ़ाया वहां से तो कराऊंगा ही। ब्रह्मपुत्रा, देखिए ब्रह्मपुत्रा हमने बताया यार्लिंग सांगपो है। यार्लिंग सांगपो कैलाश रेंज से के पास से निकल रही है, ठीक है, वहां से वो आएगी और फिर अचानक से मुड़ेगी, ठीक है, मुड़कर वो दिहांग, ठीक है, से एंटर होगी। उसके बाद में फिर इसका नाम सादिया के बाद में इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा फिर आगे बढ़ेगी और मजूली आइलैंड यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ेंगे, रिवर आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा। उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ेगी, बांग्लादेश में घुस जाएगी, बांग्लादेश में घुसेगी जमुना नाम से, और जब वहां से तीस्ता, हमारी इंडिया की सबसे फास्ट फ्लोइंग रिवर, सिक्किम से होते हुए आ रही है, और वो तीस्ता जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ेगी और जमुना नाम से, और जमुना और इधर से गंगा आएगी, वो मिलेगी दोनों मिला के पद्मा उसको कहेंगे, वो पद्मा हो जाएगी। पद्मा आगे बढ़ेगी, इधर से आएगी मेघना, और वो फिर डेल्टा बनाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। इधर यहाँ पे इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से आपका अगर देखोगे मानस, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित और कामेंग, ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके अलावा कपिली, ठीक है, धानश्री, सुबनसिरी, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग जो है आगे निकलेंगे और हम लोग जाएंगे साउथ में, कि साउथ में कौन कौन सी रिवर हैं। तो साउथ में आपकी नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक प्लेटू से निकल रही है, रिफ्ट वैली में बह रही है, विंध्या और सतपुरा के बीच में बह रही है। उसके बाद वो गल्फ ऑफ कम्बात में, कॉम्बे गल्फ में भी गिरेगी। सरदार सरोवर डैम उसी के ऊपर है, और भी कई सारे डैम उसके ऊपर बने हुए हैं, राइट।
तापी जो है जो कि बैतूल प्लेटू के साउथ से निकलती है और वो सतपुरा के साउथ में बहती है और जाके गल्फ ऑफ खंबात में वो भी गिरेगी और एक उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, पूर्णा। क्या नाम है? पूर्णा। उसके बाद में साउथ में और वेस्ट में फ्लो होने वाली जो है रिवर्स, उसमें से एक साबरमती है जो कि अरावली से आ रही है, गल्फ ऑफ खंबात में गिरेगी। माही जो कि विंध्या से आ रही है, वो भी गल्फ ऑफ खंबात में गिरेगी। ठीक है, क्लियर है? तुम लोगों को लगता है कि जैसे मुझे दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा होता है, मेरे आंख, मुझे माइंड में दिख रहा होता है। उसके बाद फिर आप आ जाइए, ये गल्फ ऑफ खंबात में गिरने वाली रिवर्स हो गई। कौन सी? अगर आप उधर देखो अरावली की साइड से, अरावली की साइड से साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये 4 रिवर गल्फ ऑफ खंबात में दिख गई। इसके बाद फिर आप नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आपको गोवा में मैंने बताया मांडवी और जुआरी, ठीक है, मंडोवी और जुआरी 2 रिवर, ठीक है। फिर आप आ जाइए कर्नाटका में, कर्नाटका के अंदर आपको 3 रिवर दिखेगी। कौन कौन सी दिखेगी बताओ? काली नदी, शारावती और नेत्रावती, ठीक है। काली नदी जो है और शारावती और उसके बाद में नेत्रावती नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है। इसमें शारावती के ऊपर जोग फाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। उसके बाद आप आ जाइए केरला में, केरला के अंदर आपको पंबन और परियार 2 रिवर दिखेंगी। पेरियार रिवर जो है नमलाई हिल से निकलेगी, वेमनाल लेक के ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। और जो पंबन रिवर है वो कार्डमम हिल से निकल के आ रही है, ठीक है। बस इतनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इधर से हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कितना मिनट लगा? 3 मिनट 21 सेकंड।